हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? तो देखो गाइज, मुझे एमटीएस को लेकर भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करनी थी। स्पेशली ऑलरेडी मैंने असिस्टेंट को लेकर पूरा कवर अप उसमें बता दिया था। तो एमटीएस के लेकर भी काफ़ी स्टूडेंट्स प्रिपरेशंस कर रहे हैं जो चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो एमटीएस के लिए क्योंकि ऑलरेडी इसके टोटल जो एप्लीकेशन है 4.5 लाख के करीब बताए जा रहे हैं। ठीक है, इतना आरटीआई के माध्यम से इन्होंने क्लियर किया है। ठीक है, तो 4.5 लाख अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, जो मतलब वैकेंसीज इसमें टोटल 567 थी और इसके लिए टोटल एप्लीकेशन आपके 4.5 लाख है। तो मतलब कंपटीशन एमटीएस पोस्ट में आपको भरपूर देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अगर हम बात भी करें, लगभग 50-60% उपस्थिति हर एग्जाम्स में होती है, ऐसे होते हैं। ठीक है, उनकी तरफ जो आरटीआई आती है तो उसमें ये क्लियरली होता है कि मतलब 50% उपस्थिति हुई किसी किसी एग्जाम में, तो 40 भी हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम बात भी करें तो लगभग 2 लाख तक स्टूडेंट्स हैं वो एग्जाम्स को जरूर देंगे। ठीक है, 2 लाख प्लस दे सकते हैं, ऐसा हम एक अनुमान भी माने। ठीक है, बाकी इससे ज़्यादा ही दे सकते हैं। तो इस चीज़ को लेकर आप सीरियस हो जाइए, क्योंकि कंपटीशन एमटीएस पोस्ट के लिए, अगर आप स्पेशल एमटीएस पोस्ट के लिए फॉर्म फिल किए हैं केवल और आप इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भाई मेहनत आपको अच्छी खासी करनी पड़ेगी। एक तो इसमें सिलेबस बहुत अच्छा खासा दे रखा है। अगर आप एसएससी के साथ साथ प्रिपरेशन कर रहे हो तो एसएससी पे थोड़ा इसका लेवल हाई रहता है। ठीक है, एसएससी की तुलना में इस पोस्ट का लेवल थोड़ा हाई रहता है। अगर आप तैयारी कर रहे हो स्पेशल एमटीएस के लिए डीएसएसपी में, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये 5 सब्जेक्ट होते हैं इसमें। ठीक है, 5 सब्जेक्ट का अहम रोल इसमें, यही आपका फाइनल जो रिजल्ट है वो डिसाइड करता है। ठीक है, जिसमें आपकी जीके हो गई, रीजनिंग हो गया और मैथमेटिक्स और हिंदी और इंग्लिश, तभी के 40-40 क्वेश्चन, 40-40 सेक्शन वाइज आपके इसके मार्क्स बटे रहते हैं। ठीक है, तो 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स से 2 घंटे का आपको टाइमिंग मिलता है। अब देखो, जीके के लिए हमने पूरा आपके लिए प्लान बना रखा है। जीके के लिए हमने पीवाईक्यू सीरीज ओपन कर रखी है, जिसमें डीएसएसपी के रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जीके के, चाहे करंट एग्जाम्स हो रही हो या जितनी हो चुकी हैं 18-19 में, 21-22 में जितने भी एग्जाम्स हो रखे हैं, सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जीके के हम कवर करवा रहे हैं अपने क्लासेस में, जो पीवाईक्यू हमने बना दे रखा है सीरीज का। तो आप उस सीरीज़ को ज़रूर अटेम्प्ट करें। ठीक है, वो नाइट में आपकी क्लासेस चलती है, लगभग 7 से 8 बजे के बीच आपको वीडियो अपलोडेड मिल जाता है। ठीक है, वो लाइव नहीं होता है, लेकिन हम वीडियो रिकॉर्डेड के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं रोज़ शाम को। तो आप उनका लाभ ज़रूर उठाइए। अभी करीब करीब 10 से 11 क्लासेस उसमें हो चुकी है। तो अभी कुछ लेटेस्ट चैप्टर हम स्टार्टिंग से भी कवर कर रहे हैं, जिसने मतलब इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चंस आए, हर चीज़ को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप वो सीरीज़ ज़रूर ले। अगर आप एमटीएस के लिए तैयारी कर रहे हो तो भाई वो आपके लिए बेनिफिट्स ज़रूर साबित होगी। ठीक है, बाकी बात करें अदर सब्जेक्ट की, तो अदर सब्जेक्ट में आप मैथ्स के लिए क्लासेस ले सकते हो। यूट्यूब पे काफ़ी फ्री कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा। एंड रीजनिंग के लिए मैं बात करूँ तो रीजनिंग के लिए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए आप उनकी प्रैक्टिस कर लो, बस आपका काम वहीं से हो जाएगा। बाकी हिंदी के लिए एक बार ग्रामर का पूरा रिविजन कर लेना, ग्रामर अच्छे से पढ़ लेना, एक बार पढ़ लेना अच्छे से, उसके बाद आप उसका प्रैक्टिस वगैरह करते रहना, ज़्यादा उसमें पढ़ने की ज़रूरी नहीं है। एक बार अच्छे से ग्रामर को टॉपिक आपने कवर कर लिया तो फिर से उसे पढ़ने की कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ। ठीक है, बस आपको पढ़ने पढ़ते रहना है ग्रामर के, ज़्यादा कुछ इसमें डीपली नहीं पढ़ना है। मतलब एक बार अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आपको पढ़ने हैं और आपको प्रैक्टिस करनी है उसकी। बाकी इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में ये है कि इंग्लिश में आपने ग्रामर को तो पढ़ना है, बाकी जो प्रीवियस ईयर वोकेब आई है, जो डीएसएसपी की जितने भी एग्जाम्स हो रही हैं और जो प्रीवियस ईयर वोकेब हैं उनको आप ज़रूर रीड ऑफ कर लें, क्योंकि रिपीट होती हैं भाई साहब। ग्रामर के टॉपिक्स में तो ज़्यादा नहीं रिपीट होता है, लेकिन वोकेब रिपीट होती हैं, तो आप उनको ज़रूर कवर करें साथ साथ। ठीक है, अगर आप इंग्लिश के लिए भी प्रेफर जो साथ साथ तैयारी कर रहे हैं, तो इंग्लिश के लिए मैं यही बोलूँगा कि प्रीवियस ईयर वोकेब को कर लेना और ग्रामर के एक बुक्स कोई भी आपको जो बेस्ट लगे वो ले लेना, वहाँ से आप ग्रामर के टॉपिक्स भी कवर कर सकते हो। बाकी यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो तो यूट्यूब पे काफ़ी फ्री कंटेंट आपको हर टीचर्स का प्रोवाइड लगभग मिल ही जाता है। ठीक है, जो आपको प्ले लिस्ट के माध्यम से भी दे रहे हैं काफ़ी टीचर्स, तो आप उनका लाभ ज़रूर उठा सकते हो। बाकी कोई कन्फ्यूजन्स, कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और एग्ज़ाम डेट को लेकर मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ, एग्ज़ाम्स आपका 2025 में ही कंडक्ट होगा। अगर मैं बात करूँ फरवरी कि फरवरी में होगा, तो फरवरी में भी अभी फिक्स नहीं है कि ये फरवरी में होगा, क्योंकि अभी चुनाव को लेकर कोई स्थिति क्लियरली नहीं हो पा रही है। अगर ये हो जाते हैं चुनाव इसी मंथ में, तो ये एग्ज़ाम्स आपका मई तक जा सकता है। मई 2025 को भी एग्ज़ाम्स को लेकर अपडेट्स जा सकता है। तो अभी इस पर कन्फ्यूजन्स बना हुआ है कि एग्ज़ाम्स कब तक होगा, अभी कोई भी स्थिति क्लियरली नहीं है। ठीक है, बाकी कोई अपडेट्स आती है तो आपको ज़रूर साझा करेंगे वीडियो के माध्यम से भी।
ठीक है। तो क्लासेस आप जीके के लिए ले सकते हो रोज़ शाम को, ठीक है। बाकी और अपडेट आते हैं तो आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट नई क्लास में। धन्यवाद।